ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसे योग की प्रस्तुति करने जा रहे हैं जो प्रायः यदि लोगों में पाया जाता है, जिनका जन्म अगर उस नक्षत्र में या उस योग में हो जाता है तो लोग बहुत घबराने लगते हैं और 27 दिन की पूजा करवाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जातक का 27वां मनाया जाता है, यानी 27 दिन। ये कहा जाता है कि पिता मुख न देखे। इस तरह की स्थिति और इस योग पर आज हम चर्चा करेंगे। विशेष प्रभावशाली योग, जिसे लोग गंडांत कहते हैं, मूल कहते हैं। कहते हैं भाई इनका जन्म तो मूल का है, ये तो मूल के हैं, ये तो मूल की हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही विशेष परिस्थितियां होती हैं। उनके शादी ब्याह में इस बात को भी देखा जाता है और बहुत जगह इसका प्रश्न उठ जाता है कि अरे ये तो मूल के हैं। अब मूल में कितने नक्षत्र आते हैं? केवल मूल नक्षत्र ही मूल में नहीं, इसे गंडांत कहा गया है। गंडांत नक्षत्र मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार 6 नक्षत्र गंडांत हैं, जिसे हमने लिखा है यहां पर। देखिए, रेवती अश्वनी, असलेखा मघा, ज्येष्ठा मूल, 2-2-2, 6 नक्षत्र। अब इन 6 नक्षत्रों में जिसका जन्म हो जाता है वो मूल में जन्मा कहा जाता है प्रायः। ये तो कहते नहीं कि रेवती में जन्म हुआ है, कहते मूल में जन्म हुआ। बिल्कुल सही बात। गंडांत नक्षत्र कहना चाहिए, गंडांत नक्षत्र में जन्म हुआ है। मूल तो नक्षत्र एक विशेष नक्षत्र है। अब हम आज इस पर चर्चा करेंगे कि चंद्रमा यदि इन नक्षत्रों में हो तो क्या वही हानिकारक है? यानी चंद्रमा हो तो वो तो हानिकारक है ही है, उसकी दशा पर्टिकुलर। लेकिन हम तो ये आज आपको बताना चाह रहे हैं कि कोई ग्रह भी यदि इन नक्षत्रों में इनकी संधि पर स्थित होगा तो क्या स्थिति बनेगी, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा विशेष योग जो व्यक्ति को, जातक को युवावस्था में तो बहुत अपार संपदा और ऐश्वर्य, यश, मान, प्रतिष्ठा मिल जाती है, दे देता है। लेकिन अंत में जब उसकी दशा चलती है, जब उसकी महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है, तो वो बर्बाद करके रख देता है। आज इस पर चर्चा हम करेंगे और इससे बचने का उपाय भी हम आपको जरूर बताएंगे आज, जैसा कि लोग कहा करते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा योग है। देखिए, हमने लिखा है सावधान यदि आपके ग्रह अभुक्त मूल में है। अभुक्त मूल, ध्यान रखिएगा, इस पर जो शब्द मैंने प्रयोग किया है इसे कहा जाता है अभुक्त मूल। जातक पारिजात में बहुत अच्छी तरह से इसको बताया गया है, अभुक्त मूल। और इसी अभुक्त मूल को मुहूर्त चिंतामणि में भी बहुत स्पष्ट किया गया। अब आज हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपका जन्म यदि अभुक्त मूल में, तो अभुक्त मूल है क्या? अभुक्त मूल किसे कहते हैं? ये प्रायः किसी पुस्तक में आसानी से प्राप्त होने वाला योग नहीं है। और इस योग में जो परिस्थितियां बनती हैं उनसे आज आपको हम रूबरू कराएंगे। अभुक्त मूल योग है क्या? देखिए, अभुक्त मूल रेवती और अश्वनी का संधि, यानी रेवती नक्षत्र बीत रहा हो और अश्वनी नक्षत्र आ रहा हो, तो रेवती का अंतिम चरण और अश्वनी का प्रथम चरण। लेकिन उसमें भी कंडीशन है। क्या अश्वनी के प्रथम चरण और रेवती के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले सब लोग अभुक्त मूल में आ जाएंगे? नहीं, ध्यान रखिएगा। मैंने साधारणतः आपको समझाने का प्रयास किया है। वैसे तो उसमें जो कहा गया है उसके अनुसार 48 24 घटी 24 घटी, अर्थात 24 घटी यानी 48 घटी एक तरफ और 48 घटी एक तरफ, इस तरह की चर्चा। 48 घटी नहीं, 2 घटी एक तरफ और 2 घटी एक तरफ। 48 घटी नहीं है, 2 घटी एक तरफ, 2 घटी एक तरफ। एक घटी में 24 मिनट होता है, इसलिए 24 दूनी 48 मिनट
इधर 48 मिनट उधर। इस प्रकार से 1 घंटा 36 मिनट का योग आया है। ध्यान दीजिएगा ना, 2 घटी इधर 2 घटी उधर, 1 घटी 48 मिनट का, तो 48 दूनी 96, तो 60 मिनट का 1 घंटा, 1 घंटा 36 मिनट का योग ये आ गया। अब अगर इस 1 घंटे 36 मिनट में यानी कि 48 मिनट अगर रेवती में और 48 मिनट अश्वनी में, यानी रेवती के खत्म होने के 48 मिनट, अब अश्वनी के प्रारंभ के 48 मिनट। इसी प्रकार असलेखा और मघा में, इसी प्रकार ज्येष्ठा और मूल में, इसी प्रकार असलेखा और मघा भी गंडांत है। तो असलेखा के अंतिम यानी 48 मिनट और मघा के प्रारंभ 48 मिनट, इसी प्रकार ज्येष्ठा के अंतिम 48 मिनट और मूल के प्रारंभ 48 मिनट। ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसे हमने सरलतम तरीके से अंशों में आपको समझा दिया है, जिससे इसको निकालना, इसको ज्ञात करना, इसको मालूम करना कि वो नक्षत्र कितना बीत रहा था बड़ा कठिन है। आप आसानी से आप किसी भी प्रोग्राम पे जाके अपनी कुंडली को कैसे देखेंगे, इसलिए हमने इसको डिग्री में परिवर्तित कर दिया है। अब किसी भी नक्षत्र में आपका जन्म है, मान लीजिए नक्षत्र में जन्म है, जैसे आपका जन्म मान लीजिए मघा नक्षत्र में है, तो मघा में अगर जन्म है और आपका चंद्रमा 1 डिग्री और 7 मिनट के अंदर है, यानी 1 अंश और 7 कला के अंदर है, तो निश्चित रूप से आप अभुक्त मूल योग में आ जाएंगे, आपका चंद्रमा अभुक्त मूल में आ जाएगा। और चंद्रमा ही नहीं, आज हम आपको यह स्पष्ट करना चाहते हैं, कोई भी ग्रह, ध्यान दीजिएगा, आपका शनि, मंगल, राहु, कोई भी, बृहस्पति, इवन बृहस्पति शुभ ग्रह भी, वो अभी अच्छा फल नहीं देते। आप ये जान लीजिए चंद्रमा तो है ही है, और इसके अतिरिक्त भी यदि कोई ग्रह मेष राशि, कर्क राशि, मीन राशि, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, ध्यान दीजिएगा, मैंने एकदम सरलतम तरीके से उसको बांट दिया है जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। मीन राशि, मीन कहते हैं मीन मेघ, मीन राशि मेष राशि, कर्क राशि सिंह राशि, और वृश्चिक राशि और धनु राशि, बस इतना जानिए, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। तो मीन राशि में 28 अंश और 53 कला, यदि उतने का कोई ग्रह है, यानी 29 डिग्री का हो और 30 के करीब पहुंच रहा हो, तो जान लीजिए वो अच्छा नहीं है मीन राशि, फिर वो अभुक्त मूल में आ जाएगा। बस ऐसे आप जानिए, 28 अंश और 53 कला से यदि आगे बढ़ गया ग्रह, यानी 29 डिग्री का ग्रह अगर कोई मीन राशि में स्थित है, तो निश्चित रूप से वो अभुक्त मूल में है। इसी प्रकार से यदि मेष में वो 1 डिग्री और 7 कला के अंदर, 1 अंश और 7 कला के अंदर, 1 डिग्री 7 मिनट के अंदर है, यानी 0 डिग्री 53, 0 डिग्री ऐसे, मतलब 1 डिग्री 7 मिनट के अंदर है मेष में, तो वो भी अभुक्त मूल में आ जाएगा। इसी प्रकार से कर्क राशि में यदि कोई ग्रह 29 डिग्री के करीब है, 30 के करीब पहुंच रहा है, यानी 29 डिग्री 55 कला, 29 अंश 55 कला, तो निश्चित रूप से वो अभुक्त मूल में आ जाएगा। इसी तरह सिंह राशि में यदि 1 अंश और 7 कला के अंदर है, तो वो अभुक्त मूल में आ जाएगा। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि और धनु राशि में, वृश्चिक राशि में 28-53 से लेकर के, और धनु में यदि 1 डिग्री 7 मिनट तक, तो अब आप समझ गए कि इन्हीं, केवल इन राशियों में कोई भी ग्रह, चंद्रमा ही नहीं, जैसे आपका जन्म मान लीजिए मूल में नहीं भी हुआ, मूल में हुआ है तो भी ये चीज जानकारी है, ये भी आपको लाभ देगा। यदि मूल में नहीं भी जन्म है, तो आपके कोई ग्रह अगर मीन राशि, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, धनु राशि में स्थित हैं, तो उनके अंश जरूर देख लें आप कि वो 29 डिग्री और 1 डिग्री के तो नहीं है। यदि हैं तो उपाय हम अभी बताएंगे, उसको करना होगा आपको, अन्यथा वो आपको बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में बहुत कष्ट देंगे। उनकी यदि महादशा जब भी चलेगी, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रायः देखा गया है कि इनकी दशाओं में, जब इनकी दशा चलती है, कोई आवश्यक नहीं कि वृद्धावस्था में ही चले,
कभी जब भी चलेगी इसकी महादशा, जब भी इनकी महादशा आएगी तो वो जातक को परेशान करेगी, चाहे युवावस्था में भी आ सकती, कोई जरूरी नहीं है, जब भी आ सकती है। जब भी इन ग्रहों की जो ग्रह 29 डिग्री के, 1 डिग्री के, यदि वृश्चिक, धनु, मीन, मेष या कर्क और सिंह इस बीच में स्थित हैं, इस संधि मैंने लिखा है, संधि रेवती अश्विनी अस्लेखा मघा ज्येष्ठा मूल, यानी मीन और मेष, सिंह, कर्क और सिंह और वृश्चिक और धनु, यदि इनके बीच स्थित हैं तो इसको ध्यान देना है आपको। इनकी दशा आने पर आपका नुकसान हो सकता है। और यदि यह नहीं है, यदि सपोज कर लीजिए कि 29 डिग्री, 28 डिग्री 53 के पहले 26 के हैं, 27 के हैं और उधर 2 डिग्री के हैं, यानी एक साथ पार कर गए, 1 डिग्री 15 कला के, तो आप बिल्कुल, आपका बेड़ा पार है, फिर वो दशा आपके लिए अनुकूल होगी, फायदेमंद होगी। जैसे कि हम उदाहरण लेंगे, कभी कभी नीच भंग हो जाता है, जैसे कि मेष में शनि। अब मेष में शनि है तो निश्चित रूप से उसका नीच भंग भी कहीं से हो रहा होगा, और नवमांश में भी वर्गोत्तम हो गया वो। ऐसी दशा में भी शनि अच्छा फल नहीं देगा अगर 1 डिग्री से कम है या 1 डिग्री 7 से कम। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण भी हमने लिया है बहुत ही महान दार्शनिक और कवि अब्दुल रहीम खान खाना का, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आज मैं उनकी कुंडली से उदाहरण दे रहा हूं। उनकी कुंडली मिथुन लग्न की है, और ध्यान दीजिएगा, देखिए शुक्र पंचम में है, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा भी की है, इससे कला साहित्य में ज्ञानी है। अब इनका शनि मेष का, ध्यान दीजिएगा, जन्म इनका रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। अब रोहिणी नक्षत्र में इनका जन्म था, बड़ी ही कठिनाइयां इनके जीवन में आई हैं। प्रारंभ में पिता की मृत्यु हुई और बड़ी समस्या है, लेकिन अकबर ने इनको पुत्र की तरह माना, नवरत्न बने, अकबर के बहुत बड़े मंत्री रहे। लेकिन जैसे ही इनकी शनि की महादशा चली, लगभग 55 या 56 वर्ष की अवस्था में, उसके बाद जहांगीर ने इनको बिल्कुल बहुत परेशान किया, इनका सब छीन लिया, इनके पुत्र पत्नी सबकी मृत्यु हो गई इनके सामने। इनके वो दुर्दिन आ गए कि इनको समझ लीजिए कि फाका लगने लगा, मतलब वो जो आदमी इतने धनी सम्मानी रहा हो, उसके पास दर दर की ठोकरें खाने लगे, सब छीन लिया जिसे। वो शनि की दशा थी। क्यों? शनि मेष में 1 डिग्री का था, मात्र 0 डिग्री 55 कला का था, यही अभुक्त मूल में था। इनका शनि किस में था? ये जो मैंने लिखा है अभुक्त मूल में। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अभुक्त मूल क्या होता है। अभुक्त मूल मैंने फिर समझाया आपको, फिर एक बार समझाता हूं कि मीन और मेष राशि, ध्यान दीजिएगा, मीन राशि, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, यदि इसमें कोई भी ग्रह स्थित हो, कोई भी ग्रह, इवन धनु में मान लीजिए बृहस्पति ही स्थित हो, बृहस्पति ही धनु में स्थित हो तो स्वग्रही हो गया। परंतु यदि वह भी एक अंश और 7 कला के अंदर है तो उसकी दशा भी आपके लिए अनुकूल नहीं होगी। इसलिए अब इसका उपाय क्या हो सकता है, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। सपोज कर लीजिए कि आपका मीन और मेघ का है, यदि शनि है, मंगल है, कोई भी है, तो उसी के अनुसार पहले तो आप छायादान करेंगे। छायादान में एक कटोरा लेंगे, उस कटोरे में घी भर करके अपना चेहरा देखेंगे। चेहरा देख करके 3 बार कुश से छेदन करेंगे और उसके बाद उस कटोरे को घी सहित दान करेंगे। और जिस ग्रह का नक्षत्र होगा, सपोज कर लीजिए शनि होगा, तो शनि से संबंधित जितने भी काला वस्त्र, चाकू, जो भी होता है उसका दान करेंगे। बृहस्पति होगा तो पीला, जिस तरह से जो ग्रह होंगे, राहु होगा तो राहु से संबंधित दान, जिस तरह के ग्रह जिस स्थिति में होंगे उससे संबंधित आप दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ करेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। बस इससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और छाया दान के साथ साथ जो हमने बताया है कि उस कटोरे में घी भर के आप अपना छाया दान, चेहरा देखेंगे और 3 बार उससे छेदन करेंगे।
यदि ऐसा आप करेंगे और उस दिन जिस राशि में जो ग्रह बैठा है, मान लीजिए शनि बैठा है मेष राशि, तो शनिवार के दिन करेंगे कार्य, और वो भी किसी अच्छे मुहूर्त में करेंगे। और आप अगर आपका राहु है तो राहु जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी के दिन करेंगे। बृहस्पति है तो बृहस्पति के दिन करेंगे। इस तरह से आप अपने उपाय भी कर सकते हैं और ये गंडांत आपका योग खराब नहीं करेगा, लेकिन हाँ, इसमें सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है और आपको जरूर इसमें आपको ये दान कर लेना चाहिए। जैसा कि इसमें अब्दुल रहीम खान खाना के साथ जैसे ही शनि की महादशा चली इनकी, उसने इनको नुकसान किया। तो अभुक्त मूल आज आप जान रहे होंगे कि अभुक्त मूल क्या है। अभुक्त मूल एक योग ऐसा है जिसमें जातक अगर कोई ग्रह, कोई भी ग्रह, चंद्रमा ही नहीं, कोई भी ग्रह अगर अभुक्त मूल में स्थित है तो उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा आपके लिए हानिकारक होगी। उसमें आपको तमाम संकट उपस्थित हो सकते हैं, कई प्रकार के संकट हो सकते हैं, इसमें आयु का भी संकट होता है। इसलिए उन संकटों से बचने के लिए हमने आपको जो दान बताया, छाया दान और तुला दान, ये आपको अवश्य करना चाहिए। तुला दान आप जान ही रहे हैं, अपने वजन के बराबर उससे सवाया अनाज, गेहूं आप दे सकते हैं किसी गरीब को। यदि आप ये करते रहेंगे प्रत्येक वर्ष अपने जन्मदिन के आसपास, तो निश्चित रूप से आपको इसकी संभावना आपकी खत्म होगी। छाया दान अवश्य करेंगे जैसा कि हमने बताया है। इसके अतिरिक्त कोई अगर नहीं भी करेंगे, अगर हर साल आप अपने जन्मदिन पर छाया दान करते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। नमो नारायण।